जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। साहित्यकार रघुवीर चौधरी 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। भारत ने तंजानिया के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री 2016 जीता। प्रसिद्ध फुटबॉल कोच अमल दत्ता का निधन। एंडी मरे ने विंबलडन 2016 का पुरुष एकल खिताब जीता। पुर्तगाल ने पहली बार यूरो कप जीता। भारत के ओलंपिक रजत पदक विजेता जो आंटिच का निधन। दालों की कमी की समस्या से निपटने हेतु अरविंद सुब्रमण्यम समिति का गठन। दक्षिणी सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन संकट मोचन आरंभ। कैबिनेट द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी। अशोक पटनायक नेटग्रिड के सीईओ नियुक्त। थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। विश्व इतिहासकार विलियम एच मैकनील का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। साहित्यकार रघुवीर चौधरी 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। रघुवीर चौधरी को एक स्तंभकार एवं एक आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1977 में उनकी कृति उपप्रवास कथात्रय के लिए भी उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से अमृता, अंतरवास, पूर्वरंग, वेणुवात्सल, तमाशा प्रमुख हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान यह समझौता हुआ। इसके तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा पर्यटन पर समझौता हुआ। इसके साथ ही कला तथा संस्कृति पर सहयोग एवं नवोन्मेष पर समझौता हुआ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व की बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों को सजग करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2016 के विश्व जनसंख्या दिवस का थीम किशोर लड़कियों में निवेश, इन्वेस्टिंग इन टीनेज गर्ल्स है। भारत ने तंजानिया के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें जल संसाधन के क्षेत्र में $9.2 करोड़ की ऋण सहायता देने का समझौता। इसके साथ ही ज़ांज़िबार में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए एमओयू समझौता। राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर एमओयू समझौता। भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा लघु उद्योग विकास संगठन तंजानिया के बीच एक समझौता शामिल है। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री 2016 जीती। लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के ड्राइवर के रूप में यह खिताब जीता। यह फॉर्मूला 1 रेस इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन सर्किट में आयोजित की गई। हैमिल्टन द्वारा यह खिताब 4थी बार जीता गया। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2008, 2014 एवं 2015 में यह खिताब जीता था। प्रसिद्ध फुटबॉल कोच अमल दत्ता का निधन। वे पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी एवं भारत के पहले पेशेवर फुटबॉल कोच थे। कोच के तौर पर अमल दत्ता ने वर्ष 1990 में डायमंड सिस्टम की शुरुआत की। अमल दत्ता ने वर्ष 1954 में मनीला में खेले गए एशियन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एंडी मरी ने विंबलडन 2016 का पुरुष एकल खिताब जीता। ब्रिटिश खिलाड़ी एंडी मरी का यह दूसरा विंबलडन खिताब है। उन्होंने कनाडा के मिलोस राओनिक को लगातार 3 सेट 6-4, 7-6, 7-6 में हराकर यह खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2013 में विंबलडन चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। पुर्तगाल ने पहली बार यूरो कप जीता। पुर्तगाल ने यूरो कप के फाइनल मुकाबले में फ्रांस को 1-0 से हराकर यूरो कप खिताब जीता।
पुर्तगाल के खिलाड़ी एडर ने एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में खिताबी गोल किया। पिछले 95 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल रहे पुर्तगाल का यह पहला बड़ा खिताब है। इससे पहले पुर्तगाल वर्ष 2004 में यूरो कप के फाइनल में पहुंचा था। भारत के ओलंपिक रजत पदक विजेता जो आंटिच का निधन। जो आंटिच का जन्म 13 मार्च 1931 को सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुआ था। रोम ओलंपिक 1960 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम में आंटिच सेंटर हाफ के रूप में खेलते थे। आंटिच 1962 में जकार्ता एशियाई खेलों की उपविजेता रही भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। वे ओमान टीम के राष्ट्रीय कोच भी रह चुके थे। दालों की कमी की समस्या से निपटने हेतु अरविंद सुब्रमण्यम समिति का गठन। इस समिति का गठन दलहन संकट का दीर्घकालिक समाधान करने के लिए किया गया। इसके तहत बफर स्टॉक की सीमा बढ़ाकर 20 लाख टन करने की योजना है। यह समिति दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी। दक्षिणी सूडान में भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन संकट मोचन आरंभ। यह भारतीय वायुसेना द्वारा सूडान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हेतु चलाया गया अभियान है। इस कार्य हेतु सेना ने 2 C-17 विमानों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इस ऑपरेशन की अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री VK सिंह द्वारा की जा रही है। कैबिनेट द्वारा गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में बंद उर्वरक इकाइयों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2 बंद यूरिया इकाइयां शामिल हैं। इससे बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगा। इस इकाई से 1200 प्रत्यक्ष और 4500 अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अशोक पटनायक नेटग्रिड के CEO नियुक्त। नेटग्रिड को भारत की महत्वाकांक्षी खुफिया परियोजना के रूप में जाना जाता है। पटनायक निवर्तमान में खुफिया विभाग में अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वे नए पद पर वर्ष 2018 तक रहेंगे। वे वर्ष 1983 बैच के गुजरात कैडर के IPS अधिकारी हैं। थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। थेरेसा मे मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। वे वर्ष 1997 से मेहन हेड से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद हैं। वह वर्ष 1977 से वर्ष 1983 तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी कार्यरत रहीं। वर्ष 2002-2003 के दौरान वह कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन भी रहीं। विश्व इतिहासकार विलियम H. मैकनील का निधन। वे शिकागो विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर थे। मैकनील ने 1 दर्जन से अधिक किताबें लिखी। इसमें द राइज ऑफ द वेस्ट भी शामिल है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 में किया गया। मॉडर्न लाइब्रेरी ने इसे 20वीं सदी की अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ किताबों में 71वां स्थान दिया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें जागरणजोश.com।